केदारनाथ मंदिर भारत में तथा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में कैसे बना। अब ये क्या रहस्य है कि जो केदारनाथ मंदिर है वो भारत में है तथा पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। इतना लंबा डिस्टेंस कैसे, इतनी लंबी दूरी कैसे। तो इसके लिए भी गुरुदेव भगवान हमें एक कथा सुना रहे हैं कि केदारनाथ मंदिर कैसे बना और नेपाल में पशुपतिनाथ मंदिर की स्थापना कैसे हुई। महाभारत में कथा है कि पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल व सहदेव जीवन के अंतिम समय में हिमालय पर्वत पर तप कर रहे थे। अब बताओ, तप करना ना वेदों में लिखा है ना गीता जी में लिखा है। और भाइयों और बहनों, तप करने के लिए खुद गीता का ज्ञान देने वाला काल भगवान मना कर रहा है। अब बहुत सारे भाई बहन जो ये कहते हैं कि भाई गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है। चलो आपकी बात बड़ी करते हैं, गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला है, लेकिन गीता का ज्ञान देते समय श्री कृष्ण जी तो तप करने के लिए मना कर रहे हैं। श्री कृष्ण जी तो कह रहे हैं भैया तप करने वाला मुझे दुखी करता है, तप करने वाला मुझे दुखी करता है। अब यहां पर श्री कृष्ण जी पांडवों को खुद तप करने की सलाह दे रहे हैं कि भैया पांडवों, महाभारत के युद्ध में तुमने जो बंधुघात किया था, जो करोड़ों सैनिक मरवाए हैं, उनका पाप तुम्हारे ऊपर चढ़ा हुआ है। अगर तुम वो पाप धोना चाहते हो तो सारे के सारे पांडव अंतिम समय में हिमालय में जाकर तपस्या करके गल जाओ, समाप्त हो जाओ, शरीर छोड़ दो। तो एक तरफ तो तुम्हारे श्री कृष्ण जी गीता जी में तप करने को मना कर रहे हैं और दूसरी तरफ तुम्हारा वही कृष्ण पांडवों को तप करने की सलाह दे रहा है। तो ये दोगली बात कैसे? तो ये दोगली बात नहीं है। श्री कृष्ण जी को तत्व ज्ञान नहीं था। श्री कृष्ण जी का धार्मिक गुरु दुर्वासा था और दुर्वासा खुद शास्त्र विरुद्ध साधना करता था, घोर तप करता था। और महाभारत में अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया था वो श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने दिया था। इसके अलावा भाई और बहनों और भी बहुत सारे रहस्य हैं कि वो तप करने से काल दुखी होता है या फिर वो पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष कबीर देव दुखी होता है। खैर ये बातें आपको धीरे धीरे समझ में आएंगे जब आप अध्यात्म में आगे बढ़ेंगे। लेकिन कहने का मतलब ये है, यदि हिंदू श्रद्धालुओं के अनुसार गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला था तो भैया श्री कृष्ण जी तो गीता जी में तप करने वालों को ये कह रहे हैं कि उनको तो मैं आसुर योनियों में डालूंगा, नरक में डालूंगा जो तप करते हैं, क्योंकि तप करने वाले शरीर में विराजमान मुझ परमात्मा को भी दुखी करते हैं, वो कृष्ण करते हैं। तो दूसरी तरफ फिर श्री कृष्ण जी पांडवों को तप करने की सलाह क्यों दे रहे हैं हिमालय में जाकर। अर्थात गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने नहीं बल्कि श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रेत की तरह प्रवेश करके इस काल ब्रह्म ने दिया था। तो ये जो तप करने का विधान है ये शास्त्रों के विरुद्ध है। एक दिन सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने दुधारू भैंस का रूप बनाया। जब पांचों पांडव हिमालय क्षेत्र में तप आदि कर रहे थे तो उस समय ये जो काल ब्रह्म है जिसने गीता जी का ज्ञान दिया है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्योति निरंजन, जो गुप्त रहता है, अपने काल रूप में किसी को दर्शन नहीं देता परंतु भ्रमित यही करता है भक्ति और भगवान के नाम पर, साधनाओं के नाम पर। सारी शास्त्र विरुद्ध साधना यही करवाता है आप और हम जीवों को अपने षड्यंत्र में फांसे रखने के लिए, क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी प्राणी सत्य साधना करके तत्वदर्शी संत की शरण ग्रहण करके मेरे जाल से बाहर निकल जाए। क्यों? क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख स्त्री पुरुष खाने का श्राप लगा हुआ है। इसलिए ये किसी को भी सत्य साधना वाला मार्ग नहीं पता होने देता है। तो जब पांचों पांडव वहां पर थे तो उसी समय इस काल ब्रह्म ने, सदाशिव ने, ज्योति निरंजन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश के पिता ने एक दूध वाली भैंस का रूप बनाया और उस क्षेत्र में घूमने लगा। भीम दूध प्राप्ति के मकसद से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा तो भैंस पृथ्वी में समाने लगी। भीम ने भैंस का पिछला भाग मजबूती से पकड़ लिया, जो पृथ्वी से बाहर शेष था वह पत्थर का हो गया। जो भैंस का पिछला हिस्सा था वो कुछ देर बाद वो पत्थर का बन गया और बाहर ही रह गया। वह केदारनाथ बना। भैंस के शरीर के अन्य भाग जैसे अगले पैर, पिछले पैर आदि आदि जहां जहां निकले वहां वहां पर अन्य केदार बने।
ऐसे ऐसे 7 केदार हिमालय में बने। उस भैंस का सिर वाला भाग काठमांडू में निकला, जिसको पशुपति कहा गया। उसके ऊपर मंदिर बना दिया गया। उस भैंस के पिछले भाग पर तथा अन्य अंग जहां जहां निकले, उनको केदार नाम देकर यादगार बना दी गई थी कि यह पौराणिक घटना सत्य है, ये साक्षी है। सब मंदिर किसी न किसी कथा के साक्षी हैं, परंतु पूजा करना गलत है। अब बताओ भाई, उस केदारनाथ में जाकर भैंस का पिछला हिस्सा, जो टट्टी पेशाब का हिस्सा है, मलमूत्र का हिस्सा है, उस भैंस के पिछले भाग को पूजने से क्या मिलेगा जो पत्थर की शिला है? ये विचार करने की बात है। अरे पूजना तो हमने परमात्मा को है, जो परम सुखदायक है। हमने भैंस का पीछे का मलमूत्र का हिस्सा थोड़े ना पूजना है। उस पत्थर को वहां जाकर पूजने से अगर लाभ मिलता है तो अपने घर पर जिंदा भैंस का पिछला हिस्सा पूज लो भाई, घर बैठे लाभ हो जाएगा। परंतु ये साधना इस काल के द्वारा हम आत्माओं को भक्ति मार्ग से भटकाने के लिए शुरू करवाई गई थी, और शास्त्र विरुद्ध होने के कारण इस प्रकार की ओछी आदि अधूरी घटिया साधनाओं का साधक को किसी प्रकार से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता, उल्टा वहां जाकर वो पाप का भागी बनता है। उसके बाद क्या कह रहे हैं गुरुदेव? लगभग 100 वर्ष पहले केदारनाथ पर अधिक वर्षा के कारण दलदल अधिक हो गई थी। लगभग 60 वर्ष तक वहां कोई पूजा आरती नहीं की गई, न कोई दर्शन करने गया था। बाद में 30-40 वर्ष से दोबारा से दर्शनार्थी जाने लगे। सन 2012 में केदारनाथ धाम के दर्शनार्थ व पूजार्थ गए लाखों व्यक्ति बाढ़ में बह गए। अब बताओ भाइयों और बहनों, क्या वहां परमात्मा बैठा था? भगवान शंकर बैठा था? अगर वहां भगवान शंकर बैठे होते तो क्या भगवान शंकर अपनी पूजा के लिए वहां आने वाले भक्तों की रक्षा नहीं करता? क्या उस घटना को भगवान शंकर टाल नहीं सकता था? क्या भगवान शंकर में इतनी भी पावर नहीं है, इतनी भी शक्ति नहीं है जो अपने भक्तों की रक्षा कर सके? लेकिन भाइयों और बहनों, ये शास्त्र विरुद्ध साधना है, और इस प्रकार की शास्त्र विरुद्ध साधना से भगवान शंकर भी नाराज होता है। इसलिए कई हजारों की संख्या में वहां पर श्रद्धालु मारे गए। परिवार के परिवार अंधश्रद्धा भक्ति करने वाले मारे गए। यदि ये साधना पवित्र गीता में वर्णित होती तो वहां जाने वाले श्रद्धालु मर भी जाते तो भी पुण्यों के साथ परमात्मा के दरबार में जाते, परंतु शास्त्र विरुद्ध भक्ति करते हुए ऐसे मरते हैं तो व्यर्थ जीवन गया। तीर्थ तथा धाम की अन्य जानकारी। अब ये तो भाइयों और बहनों मोटे मोटे धाम थे, मोटे मोटे तीर्थ थे। केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ, पशुपतिनाथ। इसके अलावा भी और बहुत सारे तीर्थ हमारे भारत देश में हैं, जहां पर प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में अंध श्रद्धालु पुण्य प्राप्त करने के लिए, या वर्तमान में तो बहुत सारे भाई बहन खाली पिकनिक मनाने के लिए, घूमने फिरने की दृष्टि से भी जाते हैं। तो वहां जाने से उनको लाभ होता है या नहीं होता है? वो साधना शास्त्रों के अनुकूल है या शास्त्रों के विरुद्ध है? और वो तीर्थ कौन कौन से हैं, कहां कहां हैं, और कैसे उन तीर्थों की स्थापना हुई? जब हम उनके विषय में जानेंगे तो भाइयों और बहनों, वहां जाने का शौपन में भी हमारा मन नहीं करेगा। उन तीर्थों पर जाने का शौपन में भी हमारा मन नहीं करेगा जिन तीर्थों पर आध्यात्मिक अज्ञानता के चलते हमारे नादान धर्मगुरुओं द्वारा भ्रमित किए जाने के कारण लाखों श्रद्धालु प्रतिवर्ष जाते हैं, और सैकड़ों की संख्या में तो आते जाते समय रास्ते में एक्सीडेंट में मर जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम हिंदू भाई बहनों को अपने धर्म ग्रंथों में लिखी उन तीर्थों के विषय में जो सत्यता है अभी उसका ज्ञान नहीं है। हम केवल भेड़ चाल में चल रहे हैं। हम देखा देखी को ज्यादा महत्व देते हैं, और जब हमें सत्यता का पता चलेगा कि उन तीर्थों की स्थापना कैसे हुई, कैसे कैसे घटिया कर्म वहां किए गए जिस कारण से वो तीर्थ कहलाए, अब यदि हम वहां लाभ प्राप्ति के लिए जाएंगे तो हमारे से बड़ा मूर्ख फिर कोई नहीं कहलाएगा। तो हकीकत क्या है जो हमारे पुराणों में वर्णित है?
तीर्थ तथा धाम की अन्य जानकारी। किसी साधक ऋषि ने किसी स्थान या जलाशय पर बैठकर साधना की या अपनी आध्यात्मिक शक्ति का कोई प्रदर्शन किया, वह अपनी भक्ति कमाई करके साथ ले गया तथा अपने इष्ट लोक को प्राप्त हुआ। उस साधना स्थल का बाद में तीर्थ या धाम नाम पड़ गया। अब कोई उस जगह को देखने जाए कि यहाँ कोई साधक रहा करता था, कि यहाँ कोई बहुत बड़ा भगत रहा करता था पहले, उसने बहुतों का कल्याण किया। अब न तो वहाँ संत जी है जो उपदेश दे, वह तो अपनी कमाई करके चला गया शरीर छोड़ के। विचार करें, कृपया तीर्थ व धाम को हमाम दस्ता जाने। हमाम दस्ता क्या होता है? एक लोहे का उखड़ होता है, एक छोटा सा लोहे का मूसल होता है और कोई भी चीज़ उसमें कूटी जाती है, उसको हमाम दस्ता कहते हैं। 1 फुट का लोहे का गोल पात्र लगभग 9 इंच परिधि का उखड़ जैसा होता है तथा 1.5 फुट लंबा तथा 2 इंच परिधि का गोल लोहे का डंडा सा मूसल जैसा होता है, जो सामग्री व दवाइयाँ आदि कूटने के काम आता है, उसको कहते हैं हमाम दस्ता। एक व्यक्ति अपने पड़ोसी का हमाम दस्ता मांग कर लाया। उसने हवन की सामग्री कूटी तथा मांझ धोकर लौटा दिया। जिस कमरे में हमाम दस्ता रखा था उस कमरे में सुगंध आने लगी। घर के सदस्यों ने देखा कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है, तो पता चला कि हमाम दस्ते से आ रही है। वे समझ गए कि पड़ोसी ले गया था, उसने कोई सुगंध युक्त वस्तु कूटी है। कुछ दिन बाद वह सुगंध भी आनी बंद हो गई। ठीक इसी प्रकार ये तीर्थ हैं भाइयों और बहनों। उस जगह पर जहां आज तीर्थ बने हुए हैं, किसी भगत ने, किसी साधक ने, किसी ऋषि ने, जैसा भी उसको ज्ञान प्राप्त था, उसने वो साधना की थी, वो भक्ति की थी। और जब उसका शरीर छूटा तो उसके बाद अपनी भक्ति कमाई को लेकर वो अपने इष्ट के धाम में चला गया जहां तक कि उसने साधना की थी। अब वो तो अपनी सारी भक्ति कमाई लेकर चला गया। अब वहां जाने से आप और हमें क्या मिलेगा? वहां तो केवल उस हमाम दस्ते की तरह कुछ दिन के लिए वो सुगंध है। हम ही अपने मन में सोच लेते हैं कि हाँ, बड़ा आनंद आया, बड़ी अच्छी जगह है, बड़ा सुंदर वातावरण है, एकांत जगह है। परंतु भाइयों और बहनों, जो मूल वस्तु थी, जिस प्रकार हमाम दस्ते में जड़ी बूटी कूटी, वो तो पड़ोसी ने रख ली और साफ करके वापस लौटा दिया। अब उसके घर में भी 2-4 दिन तो वो सुगंध रही और धीरे धीरे वो भी समाप्त हो गई। तो इन तीर्थों को बने हुए भाई और बहनों हजारों वर्ष हो चुके हैं, हजारों वर्ष, और अब तो उन तीर्थों पर वो गंध भी नहीं है, वो सुगंध भी नहीं है, वो भी समाप्त हो चुकी है। तो भला हमें वहां जाने से क्या लाभ मिलेगा? मतलब टोटल देखा देखी हो रही है, देखा देखी। कुछ दिन बाद वह सुगंध भी आनी बंद हो गई। इसी प्रकार तीर्थ व धाम को एक हमाम दस्ता जानो। जैसे सामग्री कूटने वाले ने अपनी सर्व वस्तु पहुंच कर रख ली, खाली हमाम दस्ता लौटा दिया। अब कोई उस हमाम दस्ते को सूंघ कर ही कृतार्थ माने तो नादानी है। उसको भी सामग्री लानी पड़ेगी, तब पूर्ण लाभ होगा। ठीक इसी प्रकार किसी धाम व तीर्थ पर रहने वाला वो पवित्र आत्मा तो राम नाम की सामग्री कूटकर यानी भक्ति करके झाड़ पहुंचकर अपनी सारी भक्ति साधना की कमाई को साथ ले गया। बाद में अनजान श्रद्धालु उस स्थान पर जाने मात्र से कल्याण समझे तो उनके मार्गदर्शक यानी गुरुओं की शास्त्र विधि रहित बताई साधना का ही परिणाम है। उस महान आत्मा संत की तरह प्रभु साधना करने से ही कल्याण संभव है, उन तीर्थों पर जाने से नहीं। जिस प्रकार उन तीर्थों वाली जगह पर पहले वो साधु महात्मा ऋषि बैठकर भक्ति किया करता था, हमने भी उसी प्रकार से भाई भक्ति करनी पड़ेगी, तब हमें लाभ प्राप्त होगा। खाली उस जगह को देखने मात्र से कोई लाभ नहीं है। उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज करके उससे उपदेश लेकर आजीवन भक्ति करके मोक्ष प्राप्त करना चाहिए। शास्त्र विधि अनुकूल सत साधना मुझ दास रामपाल दास के पास उपलब्ध है, कृपया निःशुल्क प्राप्त करें।